सो अ कोनिकल शेप इज स्कूप्ड आउट। आपने क्वेश्चन नंबर 67 किया था जहां पर आपके पास बॉल्स थी इनसाइड अ सिलेंडर और वो पैक की गई थी। तो इन दैट केस डायामीटर ऑफ द सिलेंडर इज सेम एज डायामीटर ऑफ द स्फेरिकल बॉल। और जो हाइट है, क्योंकि टू बॉल्स है, तो यहां से 2r और यहां से 2r मिलकर बन जाती है 4r। So the height of the cylinder was 4r, 4 times r, and diameter of the ball and the cylinder they were same as 2r. अब ऐसे ही क्योंकि हमें सिर्फ स्फीयर और कोन है, तो ऐसे ही एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, कोनिकल शेप इज स्कूप्ड आउट फ्रॉम अ हेमिस्फीयर। तो यहाँ एक हेमिस्फीयर से हमने कोनिकल शेप को स्कूप आउट किया है और हेमिस्फीयर का डायामीटर है, डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर। कृषिव स्कूल आया था। Therefore, radius of hemisphere कितना आ जाएगा? 21/2 सेंटीमीटर्स। तो रेडियस हो जाएगा 21/2। ये तो सबको क्लियर है ना, हेमिस्फेयर का और हमारा कोन का डायमीटर सेम है, रेडियस भी सेम होगा। सो व्हाट अबाउट हाइट ऑफ द कोन? क्या लग रहा है आपको, हाइट ऑफ कोन क्या होगी? कोन की हाइट इस केस में क्या लिखोगे? कोन की हाइट किसके इक्वल होनी चाहिए? Radius of the hemisphere. Height of cone will be equal to radius, which is equal to 21/2 सेंटीमीटर। अब आपके पास हाइट है, you have the diameter or the radius, you have to find the inner curved surface area of the cone and outer curved surface area of the hemisphere. Now for the inner curved surface area, जब हमें निकालना है inner, है ना, और वो भी कोन का, तो क्या करना होता है? फॉर कोन कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? πr/l। और हमारे पास रेडियस तो है, एल नहीं है। एल कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से 21/2 का होल स्क्वायर, रेडियस कितनी है? 21/2 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट आ जाएगा। तो दिस विल बी 21/2 √2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे 22/7, 21/2, 21 √2/2। यहाँ से 3, ये 11, so this will be 693 √2/2 स्क्वायर सेंटीमीटर। द इनर CSA ऑफ द कोन, ऐसे ही आपको निकालना है इनर CSA ऑफ हेमीस्फीयर। चलो इनर CSA निकालो, इसके बाद हेमीस्फीयर का।
ये वाला क्वेश्चन हुआ सबसे। आउटर सी ऐसे हेमिस्फेयर का निकाल लिया है ना, इनर नहीं निकालना, हमें आउटर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 69, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, उसके बाद मुझे अपने बुक वाले क्वेश्चंस भी दिखाना जो करना है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 70 जो तुम कह रहे थे, वैसा वाला ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 69, रेशियो निकालना है सरफेस एरिया ऑफ बलून्स इन टू केसेस। तो हमारे पास सबसे पहले तो सरफेस एरिया, बलून की शेप हेमिस्फेयर की है, हेमिस्फेरिकल है। ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फियर, तो इसमें हम लिख लेंगे 3 पाई r स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया कहा हुआ है, कुछ नहीं कहा होता तो वी टेक टोटल सरफेस एरिया। और हेमिस्फेयर कहा हुआ है तो 3 पाई r स्क्वायर। पहली रेडियस जो r1 है दैट इज 6 सेंटीमीटर, और दूसरी रेडियस है 12 सेंटीमीटर। तो आप लिखोगे 3 पाई 6 का स्क्वायर इज टू 3 पाई 12 स्क्वायर, 1:4। वैसे भी अगर रेडियस की रेशियो मैंने आपको कहा था 1:2 है, तो सरफेस एरिया की रेशियो इन केस ऑफ अ स्फीयर विल बी 1:4। और वॉल्यूम की रेशियो क्या हो जाएगी?
1:8। फिर हो गया इतना सबको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। रेडियस ऑफ अ स्फीयर इंक्रीज बाय 10%। स्फीयर का रेडियस 10% से इंक्रीज हुआ है। ठीक है। सो वॉल्यूम हमें प्रूव करना है। ये लास्ट ईयर जब हमारी पहली वाली एनसीईआरटी थी उसका क्वेश्चन है, ऑप्शनल एक्सरसाइज का। सो हमें प्रूव करना है वॉल्यूम हैज इंक्रीज बाय 33.1%। सो लेट द रेडियस, ओरिजिनल रेडियस R1 अगर आप लिख रहे हो या R लिख रहे हो, एक मिनट, लेट द रेडियस बी R यूनिट्स। और न्यू रेडियस जो है 10% बढ़ जाएगी, R प्लस R इंटू 10/100। तो ये हो जाएगा 110R/100 विच इज 11R/10। अब आपने क्या करना है, रेशियो ऑफ रेडियस जो है R:11R/10 हो गया, R कट गया, रेशियो ऑफ रेडियस कितना आ गया, 10:11। रेशियो ऑफ रेडियस हो गया 10:11। ठीक हो गया। अब अगर मुझे सरफेस एरिया का निकालना है रेशियो, तो मैं क्या करूंगी, स्क्वायर कर देंगे, 100:121। और अगर वॉल्यूम की बात हो रही है तो क्यूब कर देंगे, 1000:1331। सो अब ये ओरिजिनल वॉल्यूम है, ये न्यू वॉल्यूम है, तो इंक्रीज कितना हुआ है, 331। किससे हुआ है, 1000 से इंटू 100। सो नाउ द इंक्रीज इज 33.1%। क्वेश्चन 71 स्टार्ट करो इसमें। क्लियर हो गया बच्चे ये। अब क्वेश्चन नंबर 71। A conical tent is to accommodate 11 persons. Each person must have 4 square meters of space on the ground and 20 cubic meters of air. 5:30 तक आना चाहिए उसको, 5:15 तक, 3:15। हाँ, मैम ने 2 क्लासेस इकट्ठी लेनी है आज। पूछ लो गोपाल भाई को। A conical tent has to accommodate 11 persons. ठीक है। सो ईच पर्सन मस्ट हैव 4 स्क्वायर मीटर्स ऑफ स्पेस ऑन द ग्राउंड। अगर उसने कहा है 4 स्क्वायर मीटर्स ऑफ स्पेस ऑन द ग्राउंड, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास है इन द टेंट एज 11। 1 person requires 4 स्क्वायर मीटर स्पेस ऑन द ग्राउंड। तो अगर 11 पर्सन का हम निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे पास,
44 square meters. And what does this 44 square meters specify? This is the base area. Base area is 44 square meters. और क्योंकि कोनिकल टेंट है तो इसका बेस क्या होगा? कोनिकल टेंट का बेस विल बी अ सर्कल, और उस सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इज 44. 120 मीटर क्यूब एरिया है वो भी each पर Obviously. ठीक है. क्या कह रहे हो? हाँ, वो तो वॉल्यूम आएगा, पहले इसको तो निकाल लेना. बेस एरिया विल बी इक्वल टू 54, तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 44. जब इसको सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 14 मीटर्स. ठीक हो गया इतना? हाइट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 14 मीटर्स. अब उसने कहा है फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, लेकिन साथ में हमें दिया है कि 20 cubic meter of air is required to breathe. So one person requires 20 cubic meters of air, और अगर 11 persons हैं तो क्या हो जाएगा? 220 cubic meters of air, and this 220 cubic meters of air will be the volume of the tent, which is 220. 1/3 पाई फॉर्मूला लिखना है, आर स्क्वायर 14 और हाइट एच हो जाएगी 220. तो हाइट विल बी 15 मीटर्स. क्लियर हो गया इतना? हाइट यहां पर हमारे पास आ जाएगी 15 मीटर्स. ठीक है बच्चे, इतना ये क्लियर करूं? अब इसके बाद मेरा लास्ट पेज रहता है, उसके बाद डाउट्स बताना अपना, और उसके बाद अगर मुझे मुझे 1-2 क्वेश्चंस करवाने होंगे तो वो करवाऊंगी. और थर्सडे को आपका टेस्ट है. कल फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कल का टेस्ट वाला ना करवाऊं, जो तुम्हारा मैंने टेस्ट लेना है. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कब आना है? तो 1-2 घंटे शायद नहीं. चलो पहले तो ये करो, उसके बाद देखते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. उसमें ड्रॉ करना उसका जो मिड वैल्यू लेकर. हाँ, क्लास मार्क्स उसमें इजी होते हैं. वो हिस्टोग्राम में है, प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसीज में. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में तो होगा ही नहीं. वो तो बेटा डिसकंटिन्यूअस में तो कंटिन्यूअस हो जाएगा वो. जब उसके 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इकट्ठे बनाना. क्यों? सिर्फ आपको उसका वही तो कॉलम ही तो चेंज करना होता है. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में तो और कुछ करना ही नहीं, मिड वैल्यू निकालनी और पॉइंट्स प्लॉट करने हैं. वो तो हिस्टोग्राम में जब आपको प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी तब हो सकता है. जब 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से 2 सेक्शंस दिए हाँ हाँ, उसका बनाना था तब कंफ्यूजन. हिस्टोग्राम वाला होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी में तो होनी नहीं चाहिए. वो तो सिंपल आपने मिड वैल्यू ली, डिसकंटिन्यूअस है तुमने कंटिन्यूअस कर लिया, प्लस 0.5 माइनस 0.5 करके. ठीक है ना? उसके बाद सारा आपके पास डेटा आ गया. अब जो जो आपके पास मिड वैल्यू है उस पे फ्रीक्वेंसी, ए की फ्रीक्वेंसी और बी की फ्रीक्वेंसी अलग से करो. अब इसमें पहले क्या करते थे कि ए को हमने ज्वाइन किया विद सॉलिड लाइन और बी को ज्वाइन किया डॉटेड लाइन के साथ. बस. तो जब उसके पॉइंट्स को नीचे लाएंगे तो एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन करना है. एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन नहीं करना ना. हाँ, उसमें यहाँ पर आपको मिड वैल्यू पिछली वाली लेनी होगी ना, 0 पे. नेगेटिव तो एक ही आता है उसमें. हाँ, तो अगर आपका 5 है मिड वैल्यू, तो वहां पर अगर आपने इंटरवल कितने का लिया हुआ है, 10 का लिया हुआ है ना. अगर इसका ले रहे हो तो आपको अकॉर्डिंगली जब जब आपका पिछला वाला इंटरवल ले लो, यहाँ पर जैसे 0 to 10 है, तो इससे पिछले वाला क्या होगा? -10. तो इसकी मिड वैल्यू क्या आ गई? -5. तो आपको वहां पर उसको प्लॉट करके करना होगा. अगर हिस्टोग्राम में मिड पॉइंट भी प्लॉट करना है. नहीं, हिस्टोग्राम में मिड पॉइंट नहीं करना होता, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में करना होता है. हिस्टोग्राम की हेल्प से अगर बनाना है फ्रीक्वेंसी, तब आपको हिस्टोग्राम बनाना होगा 0 और 10 और मिड पॉइंट वैसे लेना. तब इसमें शो नहीं करते हैं.
हिस्टोग्राम में सिर्फ एक ही जगह प्रॉब्लम आ सकती है, वो है प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसीज निकालने में। ठीक है, तो कल क्लास के बाद मुझे बता देना आफ्टर टेस्ट, या उससे पहले थोड़ी देर पहले आ जाओ, वही कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 72, बाकी क्वेश्चन बता दो मुझे, वो भी करवा दूंगी। इसमें लिखा है कोनिकल टेंट इज 9 meters हाई, रेडियस ऑफ द बेस इज 12 meters, कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड। कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक। इसमें ना सिर्फ इतना एक क्वेश्चन था। ये वाला ही था। जिसमें कहा गया है कि द फ्रेंड्स गो फॉर अ पिकनिक एंड दे बिल्ड अ टेंट एंड दे टेक 300 square meters of a cloth with them, of canvas with them to make the tent। तो जितना टेंट बना ठीक है, बाकी का इज यूज्ड फॉर द कारपेटिंग। ठीक है, सो हाउ मच क्लॉथ इज यूज्ड फॉर कारपेटिंग, वो ना किसी केस स्टडी में आया हुआ था, किसी साल में, अभी नहीं मिल रहा, तो मैं आपको लिखवाई दूंगी। चलो इतना लिख लिया हमने। यहाँ पे लिखा है कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक 1 square meters ऑफ, इफ 1 square meters ऑफ कैनवस कॉस्ट ₹10। कोनिकल टेंट है तो इसमें मुझे निकालना होगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। एल विल बी इक्वल टू 9 स्क्वायर 12 स्क्वायर। तुम ना बुक खोलकर मुझे बताओ एग्जैक्टली क्वेश्चन कौन सा है जो सॉल्व नहीं हुआ था। ठीक है ना, मैम ने बुक का ही क्वेश्चन करवाया होगा, वो मुझे बता दो। ठीक है, अगर कल टेस्ट है तो वो कवर हो जाएगा तुम्हारा। स्लांट हाइट आ जाएगी 15, तो आपने पाई को यूज किया 22/7, देन रेडियस इज 12 और स्लांट हाइट 15 है। ठीक है, और क्योंकि हमारा ये पाई जो हमें मुझे दिख रहा है ना, तो यहां से मैं 3.14 यूज कर लेती हूँ, और इसको मल्टीप्लाई करना होगा फर्दर 10 से, ए पार्ट का आंसर हो जाएगा। मैं डिटेल्ड में सॉल्व नहीं कर रही हूँ आपका। थिंग इज मुझे ये भी पता है कौन से पेपर में आया था और किस साल आया था, मुझे वो ढूंढना पड़ेगा, रुक जाओ। ये आंसर आ गया हमारे पास। हाँ, 5652 दिया हुआ है इसमें। और इसके बाद इसमें एक और आंसर लिखा हुआ है कि इफ how many persons can be accommodated in the tent if each person requires 2 square meters of ground and 15 cubic meters of space to breathe। ठीक है, तो अगर 2 square meters एयर चाहिए ग्राउंड में, तो हमें बेस एरिया निकालना है। बेस एरिया डिवाइडेड बाय 2, और सेकंड केस में वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 15। उसमें नंबर ऑफ पर्सन्स निकाल लोगे, अगर हम एयर के बेसिस पे निकालेंगे तो नंबर ऑफ पर्सन्स, अगर हम बेस एरिया के बेसिस पे निकालेंगे तो नंबर ऑफ पर्सन्स। दोनों में से जो मिनिमम नंबर होगा आप उसको सिलेक्ट करोगे। इसने लिखा है हाउ मेनी पर्सन्स कैन बी अकोमोडेटेड इफ ईच पर्सन रिक्वायर्स 2 square meters ऑफ ग्राउंड, तो कितने लोग खड़े हो सकते हैं।
ठीक है, एंड 15 क्यूबिक मीटर्स ऑफ स्पेस टू ब्रीद इन, है ना। तो ब्रीथ करने के लिए हम वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि क्यूबिक मीटर्स लिखा हुआ है यहाँ पर, तो उसके हिसाब से आप नंबर ऑफ पर्सन दोनों केस में निकाल लोगे। अब आप मुझे बताओगे कि बेस एरिया के हिसाब से नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं और वॉल्यूम के हिसाब से नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। यूज पाई एज 3.14। मैम मुझे 226.28 आ रहा है। बेस एरिया है पाई, रेडियस आप लिखोगे 12 का स्क्वायर, सो 3.14 इंटू 144 डिवाइड बाय 2 करो ना, 226 आना चाहिए। हाँ, तो 226 पर्सन आ जाएंगे यहाँ पर, इसको डिवाइड करोगे तो 72 आएगा। सो 3.14 को 72 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ 0.28, ऑब्वियसली अब ये थोड़ी है कि आधे या 0.28% को बोलोगे आ जाओ, तो देर इज नॉट अ फ्रैक्शन एंड यू विल नॉट राउंड इट ऑफ, कैन मैक्सिमम अकोमोडेट 226। अब बेस्ड ऑन वॉल्यूम आप लिखोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और डिवाइड कर दोगे 15 से। सो 1/3 इंटू 3.14, रेडियस हो गई 12 इंटू 12 और हाइट होगी हमारे पास 9, है ना। और इसको डिवाइड करेंगे 15 से, तो यहाँ 4, दिस इज 3, दिस इज 5। बस इसके बेसिस पे नंबर ऑफ पर्सन्स निकालो और तब मुझे बताओ आंसर क्या आता है। है। 90 आएगा बेटा आंसर। हम्म। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो, दिस इज 3.14 इंटू 48 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, यही आ रहा है ना। ठीक है ना, सो 3.14 इंटू 144 हो गया, डिवाइड बाय 5, तो 72 से तुमने मल्टीप्लाई किया हुआ है ना। 3.14, 144 है, मल्टीप्लाई करोगे 16, 7, 5, 4, 4, 1, 2, 3, 4,
तो यहाँ पे 6, 11 2 13, 1 कैरी 10 और 13 1, कितना हो गया ये 6, ठीक है 63.36/5। कहाँ गड़बड़ हो गई है, रुक जाओ। मैम आपने क्रॉस में डाला मल्टीप्लिकेशन में नीचे हाँ 2 ना, 4 5 2 1 डबल क्रॉस हो गया। सो 2 3 4 ये आ गया ना 6 1, देन दिस विल बी, ये तो ठीक आएगा 10 12 1 कैरी हो गया, तो ये आ गया 5 4। हाँ तो 90 आ तो रहा है, 90 समथिंग आ रहा है ना, वही तो कह रही हूँ ना 90 पॉइंट कुछ आएगा, है ना। तो उस पॉइंट को हटाकर आप 90% लिख लोगे। अब आप बताओ कि इस रूम में आप 226% को अकोमोडेट करोगे या 90% को अकोमोडेट करोगे। 90 को हम अकोमोडेट करेंगे, 226 चाहे आप यहाँ पर खड़ा कर लो, पर अगर सफोकेशन होगी रूम में, ऑफ कोर्स दैट विल नॉट हैपन, तो मिनिमम नंबर को हम पिक करेंगे, ठीक है। सो विल अकोमोडेट 90% इन दिस रूम। इतना क्लियर हो गया। अब बताओ अपने डाउट्स जल्दी से, क्वेश्चन बोलना कौन सा है। तुम भी निकाल लो बच्चे अपना, निकाल लो जो भी था तुम्हारा, हिस्टोग्राम का निकालना, पहले बहुत टाइम। राइट सर्कुलर सिलेंडर, हाँ तो स्फीयर की डायमीटर विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ द सिलेंडर, है ना, एंड स्फीयर का रेडियस इज सेम एज रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। अब तुम्हारे वो रेशियो वाले क्वेश्चंस जो थे बताओ मुझे, ठीक है ना। अच्छा ये जब होगा ना स्फीयर के केस में आप स्क्वायर और वो कर सकते हो, क्यूब कर सकते हो, बट इन केस ऑफ कोन आपको दोनों चीजें चेक करनी होती है, यू नीड टू चेक द रेडियस ऑल्सो एंड यू नीड टू चेक। तुम लेकर के नहीं आती हो, क्यों भूल जाती हो, हर बार भूल जाती हो, और फिर फोन पे निकालने के चक्कर में तुम रखती हो कि मैं फोन पे निकाल दूंगा। आई डोंट नो, यू आर लुकिंग एट द फोन स्क्रीन और कुछ सर्च कर रहे हो या कुछ वो कर रहे हो, है ना, तो वो प्रिटेक्स्ट दोनों ही हो जाते हैं। कौन सी वाली, ये सारी मैं अपलोड कर दूंगी, तुम्हें एक का लिंक भेजूंगी, उसके बाद सारा तुम डेट वाइज देख लेना, सब डेट वाइज अपलोडेड होती है, डेट लिखी होती है उनमें। ये हो गया बच्चा सबका, ठीक है। और उसमें सिर्फ इतना था, वो फ्रेंड्स हैं, दे गॉन टू अ पिकनिक एंड वो 300 स्क्वायर मीटर्स ऑफ अपना कपड़ा लेके जा रहे हैं साथ में, राइट, और रास्ते में बहुत ठंड हुई तो दे स्टॉप ओवर एंड दे मेक अ टेंट। तो हाउ मच क्लॉथ इज यूज्ड फॉर द टेंट, एंड रिमेनिंग जो भी है दे यूज्ड एज द बेस टू कवर द ग्राउंड, जितना भी है। तो क्या पूरा ग्राउंड कवर हुआ, तो नहीं होता, कुछ पोर्शन रह जाता है। कभी एक बुक में 600 के साथ दिया हुआ था, एक बुक में 300 के साथ दिया हुआ था एक क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास मास्टर माइंड में क्वेश्चन था पहले, अभी मिल नहीं रहा उसमें भी, और जहां आया था ना जिस बुक में, पेपर पता नहीं कहाँ चला गया, तो आगे फॉरवर्ड कर दिया उनको, इसलिए नहीं मिल रहा। इतना क्लियर हो गया बच्चे। और बताओ अगर इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है। सब डाला हुआ है मैं, वरना आज अपलोड कर दूंगी, मैं करती नहीं हूँ रेगुलर, पहले तो रेगुलर थी। हाँ जी ये रहा, मिल गया। किसके, किसके, वो तो करवाऊंगी बच्चे, इसके बाद सर्कल्स ही करवाना है स्टार्ट, सर्कल तो करवाना ही पड़ेगा, इसमें नहीं थी। इसके अलावा इसमें कोई डाउट है और आपको जो नहीं आता। अगर सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर में कुछ किया उसको किलोमीटर लिखो बच्चे अपने, चलो ये अलग से क्वेश्चन है, हाँ बोलो। वो बताओ, ये लिख लो तब तक।
इसमें लिखा है द कैप ऑफ अ जोकर इज कोनिकल। ये सब क्वेश्चन लिख लो, आपको मैं अलग से समझा देती हूँ, ठीक है? उनके लिए आउट ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। जैसे आपने ना उसको वो नहीं दिया होगा टेस्टिंग में ना, पढ़ा नहीं हुआ। इन विच 30.8 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड दिस इज द ओनली रीजन व्हाई आई वांट टू रश थ्रू सिलेबस। और फिर ये जो बिट्स एंड पार्ट्स है ना, सारे मैं चाहती हूँ कि एक एक करके सब करवा दूं। जैसे अगर हिरॉन्स फॉर्मूला उसने अच्छे से रिवाइज नहीं किया, उसका करवा दूं, आप लोग का स्टैट्स रिवाइज करवा दूं। हिरॉन्स भी आपका साथ में हो जाएगा, और सर्कल्स भी जरूरी है। Cap of a joker is conical in which 30.8 square meters of cloth is used. Also circumference. Also circumference. ये केस स्टडी आई थी। Circumference of the base is 17.6 centimeters. What is the radius of the base? Slant height of the cone and volume of cone. ठीक है? और इसका और पार्ट में दिया हुआ था कि कॉस्ट निकालनी है फॉर 10 कैप्स ऑफ मेकिंग 10 कैप्स इफ 11 स्क्वायर मीटर्स ऑफ क्लॉथ कॉस्ट रुपीज 122.5। थोड़ी अनयूजुअल सी कैलकुलेशन है ना? 11 स्क्वायर मीटर्स ऑफ क्लॉथ कॉस्ट रुपीज 102.5। ये भी वो क्वेश्चन नहीं है जो मैं कह रही हूँ, ये डीएवी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये वाला रहा, तुम्हारे वाले में आया हुआ है 22-23 में। उससे पहले भी आया था, दिस वॉज विथ 300, उससे पहले वाले 600 में भी आया हुआ है सेम क्वेश्चन। तो लिखना, once four friends went for picnic at hill station. Due to peak season, they did not get a proper hotel. The weather was fine, so decided to make conical tent. They were carrying 300 square meters of cloth with them. As shown in the figure, they made tent जिसको conical shape दिखाई हुई है। हाइट 10 मीटर, डायमीटर 14। रिमेनिंग क्लॉथ वाज यूज्ड फॉर द फ्लोर। तो यहाँ मेंशन किया हुआ है, इसलिए आप यूज करते हो। तो आता है ये क्वेश्चन आने के बाद ना सबने क्या किया कि अगर आप टेंट बना रहे हो तो आपको कारपेटिंग के लिए भी आप उसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना शुरू कर देते हो। यहाँ मेंशन किया है तब हम करते हैं। द रिमेनिंग क्लॉथ वाज यूज्ड फॉर द फ्लोर। सो हाउ मच क्लॉथ वाज यूज्ड फॉर द फ्लोर? टोटल क्लॉथ 300 माइनस द सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक हो गया? अच्छा ये क्वेश्चन करो, आ जाता। अब तुम मुझे दिखा, कौन से वाला है, दिखा। नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू कर दो ना, उसकी करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का शुरू करो। इसमें मिड वैल्यू निकालनी है मतलब? मैम आई मीन उनकी पॉइंट्स के मार्क करने। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के मिड वैल्यू बेटा, फ्रीक्वेंसी तो 5 है, देख यहाँ से 0 to 10 में 5 पर आप मार्क करोगे। देख इधर हम 0 to 10 में 5 आएगा ना, 5 पर आप अपना ये मार्क कर लोगे भी। ग्राफ पेपर से ना, नीचे वाले ग्राफ पेपर्स को निकालो। मेरे पास सारे सॉल्यूशंस भी होंगे इसमें आपके। इसमें है? नहीं। इसमें भी नहीं। दूरी पता नहीं कहाँ। चलो, तो जब भी हमें सॉल्व करना है, देखो तुमने इसको लिया 0, इसको लिया 10, राइट? तो जो फ्रिक्वेंसी पॉलीगन है ना, वो यहाँ मिड वैल्यू पर, जैसे यहाँ पर कितनी वैल्यू दी हुई है आपको, देख यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5। तो जो 5 फ्रीक्वेंसी होगी अपने डायग्राम के हिसाब से उस पर वैल्यू दिखाएंगे। अब जैसे इससे पिछले वाला इंटरवल जो होगा, जैसे इसमें फ्रीक्वेंसी 5 गई है और जिसमें मिड वैल्यू 5 गई है क्लास मार्क्स, तो 10-10 का डिफरेंस है, पिछली वाली -5 हो जाएगी। तो इससे इधर जैसे ये 0 to 10 लिया, यहाँ पे -10 लोगे, यहाँ पर आकर आप क्लोज करोगे उसको। ठीक है ना? उसकी मिड वैल्यू पे क्लोज करना है, स्टार्टिंग और उसके पॉइंट्स पर नहीं। तो एक क्वेश्चन आपकी इसमें ही है जहां पर मिड वैल्यू प्रॉपरली बनकर नहीं आती, तो वहां पे आप किंक ड्रॉ करते हो। जैसे यहाँ पर है 1 to 6, इसको आप लोगे तो 0.5 to 5.5 आएगा। मिड वैल्यू तो तुम प्लॉट करके निकाल लोगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में, पर पीछे में लेके जाना है।
तो हम किंक लगा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि देखो तुम यहाँ पे ले रही हो 0 और यहाँ पे ले रही हो 0.5, है ना, इन दोनों का 5.5 और 0.5 6 आ गया 3। अगर तुम यहाँ पे 3 ले रही हो, इसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो लोगे, है ना, तो जो यहाँ पर 3 लिया है, यहाँ पर -3 ले लो, जो भी इसमें हमारा क्लास डिफरेंस आ रहा है। या फिर आपने इनिशियल 0 से लेकर 3 तक के यूनिट्स लिए, उसके बाद आपका ना डिफरेंस जो है वो बढ़ जाता है, जैसे यहाँ पर आया 0.5 और 6.5, हाँ 3.5 आया ना, उसके बाद आया 6.5 टू 12.5, इनको ऐड करोगे, सो इट विल बी 19/2, कितना हो गया 9.5। देख पहले तुमने यहाँ 0 से लिया 3.5, फिर तुम यहाँ ले रही हो 9.5, इनिशियल हमारा डिस्टेंस इक्वल नहीं है ना, तो यहाँ पे हम किंग ड्रॉ, बस इतना सा होता है। उसके पीछे जाना है तो जितना यहाँ पर आपको डिफरेंस लगता है ना, उसके हिसाब से यहाँ पे ले लो मिड वैल्यू पिछली वाली। यहाँ पे डिफरेंस 6 का है तो इससे -6 कर दोगी, या -3 आ जाएगा, यहाँ पर आप शो करोगे मिड वैल्यू, और यहाँ से आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऐसे जाएगा, ठीक है। अच्छा मेरे पास इसके आंसर्स नहीं है, आप मुझे बताओगे, ये 2 साल पहले डीएवी के पेपर में, फाइनल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, हाँ इसमें कैलकुलेशंस थोड़ी सी आपको दी होंगी। कैप है विच इज यूजिंग दिस मेनी यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ, तो रेडियस ऑफ द बेस निकालना है, तो आप लिखोगे πr² इज 30.8, पाई को कुछ नहीं मेंशन किया हुआ तो यही यूज करेंगे, और आपके पास ये आ जाएगा 1.4, है ना, 17.6 दिया हुआ है, तो 2πr इज इक्वल टू 17। अच्छा कोनिकल तो πr लिखना है ना यहाँ पर, मैं गलत कर दी, तो 2πr आ गया ना, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 17। एक क्वेश्चन कर लिया, हाँ जी देख रहे हो, कर लिया इसको सॉल्व। 2 से करोगे तो ये आ जाएगा 8.8, और ये आ गया 4.4, ये आया ना 22.4, तो 0.4 आ गया, तो रेडियस तो स्क्वायर में है नहीं बेटा, 2.8 आ गया, रूट कैसे आएगा, 2πr होता है ना, स्क्वायर रूट तो आना नहीं चाहिए, 2.8 आ गया ना, तो दिस इज द रेडियस, स्लांट हाइट निकालना है हमें, तो मुझे पता है πrl इज 30.8, सो पाई को 22/7, रेडियस आपने 2.8 निकाला है, स्लांट हाइट को यू विल फाइंड, ठीक है ना, तो यहां से आपका 1.4 आ जाता है, तो ये यहाँ पर 2 आ जाता है, स्लांट हाइट कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो 1/3 πr² h, ठीक है ना, या कॉस्ट ऑफ 10 कैप्स, तो कॉस्ट ऑफ हमारे पास कर्व सरफेस एरिया तो दिया ही हुआ है, ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन करना आसान रहेगा, क्योंकि मुझे क्या करना है 30.8 एक कैप का मल्टीप्लाई कर देंगे 10 कैप से, और कॉस्ट कितनी है 122.5 फॉर 11, तो फिर आपको स्लांट हाइट और रेडियस का निकालनी पड़ेगी, ठीक है। रेडियस तुम्हारे पास ये है, स्लांट हाइट 3.5 है, तो स्लांट हाइट 3.5, रेडियस इज 2.8, तो हाइट क्या होगा 3.5 का स्क्वायर माइनस 2.8 का स्क्वायर अंडर रूट। क्लियर हो गया बच्चे इतना सबको, 63, और इनको माइनस करते हैं तो 0.7 आएगा ना, हाँ तो परफेक्ट आएगी हाइट, पॉइंट्स में आएगी पर परफेक्ट स्क्वायर बनकर आएगी। मैंने इतनी जल्दी कैलकुलेट कैसे किया इसको स्क्वायर निकालने बिना, चलो कैलकुलेशंस पर आ जाओ। इफ इट इज रिटन 3.5 का स्क्वायर माइनस 2.8 का होल स्क्वायर, मुझे इसे सॉल्व करना है और स्क्वायर रूट में है, तो इसको बिना कैलकुलेशंस के मैंने स्क्वायर नहीं निकाले, हाउ डिड आई सॉल्व इट बताओ। हाँ प्रॉपर्टी कौन सी, मुझे लगा तुम कह रहे प्रोबेबिलिटी, हाँ a² माइनस b², दोनों को प्लस किया तो आता है 6.3, दोनों को माइनस किया तो आता है 0.7, ठीक है। इसके बाद मैं इसको 63/10 ले रही हूँ, 7/10, बिकॉज मुझे स्क्वायर रूट करके बाहर निकालना है नंबर्स को। 63 हैपेंस टू बी 9 7 सॉरी 9 इंटू 7 होता है, यहाँ पे 7 आ गया, 9 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 7 इंटू 3/10 हो जाएगा,
तो मेरे पास आ जाएगा 2.1। मतलब इतने स्टेप्स जो मैंने किए हैं वो मुझे पता है कि मैं 2-3 स्टेप्स अपने माइंड में रख के आंसर डायरेक्टली 2.1 हाइट को निकाल सकती हूँ, जिससे वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कल आपका टेस्ट है सरफेस एरिया वॉल्यूम का, मिस मत करना। उसके अलावा कोई भी डाउट है तो मुझे बता दो अब। ठीक है, और कल आपने सबने टेस्ट देने आना है। आप जल्दी आ सकते हो, कम एट 4 so that you are finished